अब मेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी परीक्षा की तैयारी सही चल रही है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने भी ऐसे ही आप लोग की तरह से मैं थी, और आपकी जगह मैं क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आप यही कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बस आप सुन रहे हैं लोगों को, आप लोगों से टिप्स ले रहे हैं, लोगों की जानना चाह रहे हैं कि वो उसने कैसे किया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ, और वो इसलिए क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे सुनते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराती चलूँ। क्योंकि हमेशा ना एक तरह की पढ़ाई और एक टाइम टेबल और सारी चीज़ें एक तरह नहीं चलती हैं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा हर चीज़ में होता रहता है। तो हमें भी अपनी रणनीति में क्या चल रहा है, पहले क्या चलता था, इन सब चीज़ों में भी हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही चल रही हैं कि नहीं। तो आज मैं इसी सब पे बात करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज़ एक यूज़फुल वीडियो लाती रहूँ। और आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम आप लोग शेयर करते हैं, मैं उसे पढ़ती हूँ और उसी पे मैं आप अपने सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात इस पे करते हैं ना कि जैसे आप लोगों से मैंने शुरू में ही कहा था कि त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ पाने की आपको चाह है, अगर आपको लगन है, आपको एक जुनून है कि मुझे वो चीज़ पाना ही है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको त्याग करना पड़ता है कुछ चीज़ों का। मेहनत होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर रहेंगी तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बात यहाँ पर हम त्याग की करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बीच में उधर भी आए थे, इधर भी आते ही रहते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने ना इस परीक्षा के लिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा कर रहे हैं, ये वीडियो तो सबके लिए है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, उन सब में हौसले की ज़रूरत होती है। बस आप लोग उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कमेंट आया था कि उन्होंने अपनी मतलब एक जॉब थी वो भी छोड़ दी तैयारी के लिए, है ना। अब देखिए, जॉब छोड़ना बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है, क्योंकि वो हमारी एक रोजी रोटी होती, कितना भी आपके पास रहे, लेकिन आपके पास एक छोटी ही मोटी कमाई आती रहती है ना, तो उससे हम ये रहता है कि मैं कर रही हूँ, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपना एक होता है। तो जॉब अगर आपने छोड़ दिया है तैयारी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर कुछ लोगों ने ऐसा त्याग किया है, एक कमेंट आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि उसने अपनी शादी रोक दी है इसी जॉब के लिए, कि सोचती है कि अगर जॉब का मुझसे मतलब सलाह मांगी क्या करना है, तो मैंने यही बोला कि पहले आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए, बाद में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो उसने ऐसा भी किया, अपनी शादी को रोक के रखा है। और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे त्याग कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने खुद ऐसा ही किया था और अभी भी करती ही हूँ। जैसे जो चीज़ करना रहता है उसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके सारे काम अच्छे से होंगे। तो अब ये बात है ना कि अगर आप त्याग किए ही हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपकी जो परीक्षा है, कि परीक्षा की तैयारी है, वो सही दिशा में चल रही है। त्याग तो आपने कर लिया, आपको और भी जितने सारे मतलब एक्स्ट्रा काम करने थे उस परीक्षा में जो बाधक न बने, वो सारे काम आपने कर लिए। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी परीक्षा की तैयारी सही चल रही है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने भी ऐसे ही आप लोग की तरह से मैं थी और आपकी जगह मैं थी, और मैंने बहुत सारी चीज़ों का अपने त्याग किया था। तो उस टाइम में मेरे दिमाग में क्या क्या चलता था, मैं आपसे इसीलिए ये बताने वाली हूँ, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। आप एक बार मतलब आकलन कर सकते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं। ये मैं नहीं कहती हूँ कि सारी चीज़ें मेरी ही सही हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगी, रिलेट आप उससे कर सकते हैं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो जैसे एक टाइम था कि जब मैं तैयारी करती थी, तो रही बात त्याग की, तो मैंने बहुत त्याग किया। एक वीडियो मैंने बनाया कि मैंने किन किन चीज़ों को त्यागा था। तो पहली बात तो ये है कि जब मैंने कोचिंग खरीदा, है ना, जब मैंने कोचिंग परचेस किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने से तैयारी करने में हो सकता है कि कहीं मिस ना हो जाए। ये वैकेंसी आई थी और मुझे निकालना ही निकालना था। तो मुझे ये लगता था कि मैं तो ज़ीरो हूँ, कुछ आता नहीं है मुझे, मतलब एक गाइड की ज़रूरत थी मुझे, कि कोई मुझे गाइड करे कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कुछ नहीं मुझे पता था। तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। अब जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो आपको पता ही है कि किसी के पास इतनी आमदनी, मेरी भी स्थिति वैसे ही थी कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, इतना नहीं रहता था कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो मैंने भी जैसे कुछ चीज़ों को मैनेज करके उसमें मैंने कोचिंग लिया था। तो अब जब मैंने कोचिंग ले लिया था, जब मैंने उसमें अपना पैसा लगाया, आप लोग भी ऐसा ही किए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा मैनेज करके लिए होंगे। तो जब मैंने कोचिंग ले ही लिया
तो अब मुझे ये लगता था कि जब मैंने पैसा लगा ही दिया, कोचिंग ले ही लिया, तो इस पूरे जितने भी वीडियोस इसमें आ रहे हैं, जितनी भी मतलब इसको मैं इसका किस तरह से मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ, एक भी पॉइंट ना छूटे, एक भी कुछ भी ना छूटे। और अब मुझे किसी भी हाल में ये नौकरी निकालनी है, क्योंकि मैंने एक कोचिंग लिया है। ये बहुत बड़ा त्याग है। ये भी होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि पैसा बहुत कुछ होता है। तो ये चीज़ आता था कि हाँ, अगर मैंने कोचिंग लिया है, परचेस किया है, या कोई किताब भी मैंने ली है, तो अब इसका पूरा मतलब उपयोग मुझे करना है और कहीं से भी लेकिन न रह जाए, मुझे ऐसी तैयारी करनी है। एक चीज़ मेरे दिमाग में यही आती थी, ठीक है। और दूसरा मैंने त्याग किया था, आप लोगों को पता है कि मैं उस समय कथक डांस सीखती थी। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी। मैं 5-6 साल से लगातार मैं जा रही थी, बहुत अच्छी, मतलब रेगुलर जो कहा जाता है, घर पे भी प्रैक्टिस, वहाँ भी जाके प्रैक्टिस, उसको भी मैंने छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि टाइम जाएगा और मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्कूल भी मैं पढ़ाती थी, स्कूल भी मैं नहीं छोड़ सकती थी, और वो मैं मैनेज नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा वो बाद में भी हो सकता है जब मन करेगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो मेरी सबसे प्रिय चीज़, उसको भी मैंने छोड़ा। तो जब मैंने छोड़ दिया उसको, फिर मैं जब पढ़ने बैठती थी तो यही लगता था, एक अंदर से मतलब आता था ना, एक ऐसी मतलब फीलिंग आती थी कि जब मैंने इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं, कि जब मैंने अपनी इतनी पसंदीदा चीज़, जिसके लिए इतना मैंने मेहनत किया, इतनी मुश्किल से मैंने सीखा, सब कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, उसको जब मैंने छोड़ दिया, तो अब तो किसी कीमत पे ये जो है ना वैकेंसी जाने नहीं देंगे। मुझे एक सीट तो चाहिए ही चाहिए, मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है। तो इस चीज़ से, और बाकी जो मैंने छोटे छोटे त्याग किए जो रेगुलर मैं करती थी, जैसे अपने मूवी देखना, गाना सुनना, टीवी देखना, और भी लोगों से फ़ोन पे बातें करना, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सब चीज़ मैंने बंद किया था। आप मेरा वीडियो पुराना देख सकते हैं जो मैंने बनाया था। तो वो तो बात अलग की अलग है, वो तो छोटी मोटी चीज़ है। लेकिन जब बड़े बड़े त्याग आप करते हैं, तो आप ये सोचिए कि त्याग तो आपने कर लिया, आपने तो अपना काम कर दिया जो पढ़ाई के अलावा है, लेकिन क्या आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है? और एक चीज़ और जानिएगा कि हमें ये मत सोचिएगा कि आप मतलब सबके वीडियो सुन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मेरे वीडियो सुनते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों के मोटिवेशन वाले वीडियो सुन ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें सुन ले रहे हैं, और लोगों से टिप्स ले रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आप यही कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं? तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने आप को पीछे मुड़ के थोड़ा देखिएगा कि क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बस आप सुन रहे हैं लोगों को, आप लोगों से टिप्स ले रहे हैं, लोगों की जानना चाह रहे हैं कि वो उसने कैसे किया, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इससे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। आपको कोई बस दूर से रास्ता दिखाए ना कि हाँ ऐसे चलना है, तो आपको दौड़ के जाना है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब चलना सीखता तो आप देखते हैं ना कितना वो मतलब उसको जरा से एक आइडिया मिलना चाहिए, उसको दिन रात वो मतलब चलेगा, उसको पकड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि आप सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि अपनी तैयारी में कहीं से भी आप लोग कोताही न बरतें, और बस ये देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा, और कभी भी हो, आपकी रोज़ की तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए कि जैसे कल ही एग्ज़ाम है, टेस्ट लगातार देते रहिए, बुक को रिवीजन करते रहिए, अपने नोट से रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। एकदम मतलब एक भी दिन ये ना हो कि हाँ एग्ज़ाम तो इतने दिन के बाद है तब करेंगे। तो बस यही है कि अगर आपने त्याग किसी चीज़ का किया है, तो ये देखिए कि आप जिस चीज़ के लिए किया है, क्या वो काम आप कर रहे हैं कि नहीं, कि बस दिन भर ऐसे ही सोच में बीत जा रहा है कि हाँ वो बड़ा अच्छा बोलती हैं दीदी, वो लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनका वीडियो बहुत अच्छा है, अच्छा वो ऐसे पढ़े थे, वो ऐसे पढ़े थे। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। और हाँ, ये भी देखिएगा कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस दिन की तैयारी कैसी थी, जब आपको बड़ा जोश चढ़ा होगा कि अब तो मुझे निकालना ही निकालना है, ठीक है। या मेरे शुरुआत के वीडियो आप देखे होंगे, आपको नए नए मैं टिप्स देती थी पढ़ने के लिए, तो बड़ा आपको जोश चढ़ा होगा कि नहीं मुझे तो करना ही करना है। एक वो दिन था कि अब आपको लगता था कि एग्ज़ाम 1 महीने में होने वाला है, एक वो तैयारी थी, और थोड़ा सा एग्ज़ाम इधर डिले हो गया, अब थोड़ा सा लग रहा है कि इधर 4-5 महीने बीत गए। तो क्या वही तैयारी अभी भी चल रही है, या आप एकदम लापरवाह हो गए हैं? तो अगर लापरवाह हो गए हैं तो फिर से जाग जाइए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी और पहले से बेहतर होगी, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो लापरवाही कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी मन ही नहीं लग रहा है, तो मन यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है इस नौकरी की, इसीलिए आपकी मन नहीं लग रहा है। तो बैठ के सोचिए कि आपने फॉर्म क्यों डाला था, शुरुआत क्यों की, और मेरे वीडियोज़ क्यों देखते हैं आप लोग मोटिवेशन क्यों चाहते हैं मुझसे। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपनी सिचुएशन देखिए ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको कैसे उसको बदलाव लाना है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा एक बार पीछे पलट के देखिए कि पहले की चीज़ों में और अब की चीज़ों में।
अंतर है कि नहीं है। मतलब आपका ग्राफ जो है ना ऊपर ही डे बाय डे होना चाहिए, नीचे कहीं से नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो अब से भी गनीमत है, ऊपर कर लीजिए उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।